सहर्ष स्वीकारा है कविता के कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जन्म 13 नवंबर सन 1917 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर के श्योपुर गांव में हुआ था। इनकी प्रकाशित पुस्तकें हैं चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल कविता संग्रह है, जिससे यह कविता सहर्ष स्वीकारा है ली गई है। इन्होंने काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, कथा साहित्य लिखा है। कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, अब आखिर रचना क्यों नाम से, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्य की डायरी, यह आलोचना है। भारत इतिहास और संस्कृति की रचना की है। इनकी मृत्यु 11 सितंबर सन 1964 ईस्वी में नई दिल्ली में हुई। नई कविता के अगुआ कवियों में ये गिने जाते हैं। इनकी कविताओं में हम भावनात्मकता देखते हैं, साहित्य संबंधी चिंतन भी देखते हैं। सहर्ष स्वीकारा है कविता में इन्होंने कहा है कि भगवान के द्वारा जो कुछ भी मुझे दिया गया है वह सब मुझे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार है। वे कहते हैं जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। यानी उनको अपने जीवन में जो सुख दुख, लाभ हानि, विजय पराजय जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वह सब ईश्वर के द्वारा ही प्राप्त हुआ है और उन्हें यह सब बहुत प्यारा है। यह ईश्वर को भी प्यारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। वे कहते हैं कि मैंने सब कुछ सहर्ष इसलिए स्वीकारा है क्योंकि जो ईश्वर को प्यारा है वह मुझे भी प्यारा है। ईश्वर ने ही मुझे यह सब प्रदान किया है, इसलिए यह उन्हें भी प्यारा है और मुझे यह उनके द्वारा मिला है, इसलिए मुझे भी प्यारा है। गर्विली गरीबी यह एक गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है। कवि कहते हैं कि उन्हें गरीबी भी मिली है तो वह भी गर्व से भरी हुई है, उसमें भी उनका स्वाभिमान है क्योंकि वे किसी पर निर्भर नहीं हैं। गरीब व्यक्ति अपने आप पर निर्भर रहता है, वह किसी की कमाई पर जीता नहीं है। इसलिए कहा गया है पॉवर्टी इज ब्लेसिंग एंड रिचेज आर पनिशमेंट, अर्थात गरीबी वरदान है और अमीरी सबसे बड़ा अभिशाप है। उनके जीवन में जो कुछ भी अनुभव प्राप्त हुआ है, जो कुछ भी उनके हृदय में अच्छे विचार हैं और दृढ़ रहने की क्षमता है, अपने विचारों पर अडिग रहने की क्षमता है, भीतर उनके हृदय में जो कुछ भी विचार हैं सब में नयापन है, इसलिए उन्हें सब कुछ प्यारा है। मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। उनके विचारों में जो मौलिकता है, नवीनता है और क्षण क्षण में उनको जो कुछ भी प्राप्त होता है उस सब में ईश्वर की कृपा छिपी हुई है। वह सब ईश्वर के द्वारा ही उन्हें प्राप्त हो रहा है, इसमें ईश्वर की संवेदना छिपी हुई है। जो कुछ भी वे जागृत अवस्था में प्राप्त किए हैं सब में ईश्वर की कृपा है। दूसरे अनुच्छेद में कवि कहते हैं जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। कवि कहते हैं कि न जाने वह कौन सा रिश्ता है, कौन सा संबंध है कि जितना भी मैं प्रेम बांटता हूँ, बांटने से प्रेम कम नहीं होता, वह फिर से भर जाता है, यानी प्रेम बढ़ता चला जाता है। वे कहते हैं कि दिल में क्या झरना है या मीठे पानी का स्रोत है,
यानी उनके हृदय में क्या प्रेम रूपी जल का झरना है या मीठे जल का स्रोत है कि प्रेम बांटने से कम नहीं होता बल्कि बढ़ता ही चला जाता है। भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। कवि कहते हैं कि भीतर में वह है, यानी भीतर में वह है और ऊपर में तुम हो। अर्थात कवि के कहते हैं कि ईश्वर जो है वह उनके हृदय में विराजमान है और बाहर में उनकी जो प्रेमिका है या उनकी जो पत्नी है या उनकी माँ है। कवि स्पष्ट करते हैं कि यह उनकी माँ भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, प्रेमिका भी हो सकती है। इसलिए वे कहते हैं कि उनके हृदय में ईश्वर विराजमान है और ऊपर में उनकी पत्नी, माँ या प्रेमिका हो सकती है और उसी का चेहरा कवि के सामने दिखाई पड़ता है। जिस तरह से चांद आकाश में मुस्कुराता रहता है और धरती के ऊपर अपनी चांदनी बिखेरता रहता है, उसी तरह से कवि के सामने उनकी माँ या पत्नी या उनकी प्रेमिका का हंसता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा है। इस कविता में कवि ने अधिक से अधिक अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है और विचार वैभव में रूपक अलंकार है, भीतर की सरिता में भी रूपक अलंकार है, पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जाने क्या रिश्ता है जाने क्या नाता है में प्रश्न अलंकार है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है में विरोधाभास अलंकार है, दिल में क्या झरना है दिल में क्या झरना है में प्रश्न अलंकार है, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। तो कवि जो है यहाँ से उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग करते हैं। अब कवि कहते हैं कि उनको उनके सामने उनकी पत्नी या उनकी माँ का प्रतिबिंब हमें हंसता हुआ चेहरा हमेशा दिखाई पड़ता रहता है। कवि को अपनी माँ या पत्नी से बहुत प्रेम मिला है और उनको लगता है कि यह प्रेम कहीं कम न हो जाए, इसलिए उनको यह डर रहता है। तो कवि कहते हैं कि उन्हें हमेशा उसका प्रेम मिले, यही वह चाहते हैं। सचमुच